जय श्री राधे कृष्णा। सभी का दिन मंगल में हो, इसी के साथ मैं सोनू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में जानेंगे आप कि दिसंबर महीने में मोक्षदा एकादशी का व्रत कब है। 1 या 2 दिसंबर को पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का क्या समय है, महत्व, पूजा विधि, संपूर्ण जानकारी आपको मेरी इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले गौरी गणेश जी का ध्यान करते हुए फिर अपने अपने गुरु महाराज जी का ध्यान कीजिए। उसके बाद शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ ही व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और हर तरह के सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है। ऐसे ही मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है। इसे मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी तिथि मानी जाती है। इस दिन श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ व्रत रखने तथा भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से साधक के जीवन में संचित पापों का नाश होता है और इसके साथ ही पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के कारण इसे मोक्ष देने वाली एकादशी भी कहा जाता है। इस साल मोक्षदा एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना शुभ होगा। आइए जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त, पारण का समय से लेकर धार्मिक महत्व तक संपूर्ण जानकारी। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 नवंबर रात 9:29 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 1 दिसंबर सुबह 7:01 पर समाप्त हो रही है। पंचांग के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर सोमवार को रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी तिथि मानी जाती है। इस एकादशी का महत्व इसलिए विशेष है क्योंकि मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत करने पर साधक को अपने पापों से भी मुक्ति मिलती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग सुलभ होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि मोक्षदा एकादशी का पालन केवल व्रतधारी के लिए ही नहीं बल्कि उसके पूर्वजों के उद्धार के लिए भी अत्यंत सहायक होता है, जिससे उन्हें स्वर्ग या उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। ये दिन भगवान विष्णु की उपासना, ध्यान, मंत्र जप और दान पुण्य के लिए भी सर्वोत्तम माना गया है। क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान दिया था, इसलिए इसे ज्ञान और धर्म की स्थापना का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। तो गीता जयंती पर शिववास योग बन रहा है और इस योग में भगवान कृष्ण की पूजा करने से बहुत ही शुभ फल मिलता है। संपूर्ण रूप से ये एकादशी आत्म शुद्धि, पितृ कल्याण, आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति का अत्यंत शुभ अवसर प्रदान करती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से शुरू हो रहा है और 6:05 तक है और विजय मुहूर्त है दोपहर के 1:57 से 2:39 तक और गोधूली मुहूर्त है शाम के 5:23 से लेके 5:50 तक आप पूजा कर सकते हैं और निशिता काल का मुहूर्त है रात 11:46 से 12:40 तक। मोक्षदा एकादशी व्रत के कुछ नियम हैं। एकादशी के दिन तामसिक भोजन और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में साफ सफाई का खास ध्यान रखें। किसी से भी वाद विवाद न करें और किसी के बारे में गलत ना सोचें। अगले दिन व्रत का पारण करें। मोक्षदा एकादशी पर भद्रा का साया है। तो ज्योतिषों के मुताबिक मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह 8:20 से लेके शाम के 7:01 तक जो है भद्रा है। क्योंकि इस भद्रा का वास धरती पर हो रहा है, इसलिए आप इस अवधि में पूजा पाठ से जुड़े कार्य ना करें। इसके अलावा इस एकादशी पर
पंचक भी लग रहे हैं और इस दिन सुबह 6:56 से रात के 11:08 तक पंचक हैं। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी पर सर्वप्रथम विष्णु जी को साफ वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। अब पीले फूलों की माला श्री हरि को पहनाएं। माता लक्ष्मी को भी नए वस्त्र और माला पहनाएं। अब प्रभु को तिलक करें और इसके बाद ओम नमो नारायणे विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् मंत्र का जाप करें। फिर आप केले, पंजीरी या पंचामृत का भोग लगाएं। अब आप मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा का पाठ करें और विष्णु चालीसा पढ़ें और अंत में आरती करें। अगले दिन आप व्रत का पारण करें और सबसे पहले जो है अपनी क्षमता अनुसार कुछ चीज़ों का दान करें। इससे जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। व्रत के दौरान क्या क्या खा सकते हैं? तो इस दिन व्रत जो करेंगे आप तो सभी प्रकार के ताज़े फल खा सकते हैं, जैसे कि केला, सेब, संतरा, अंगूर आदि फलाहार। व्रत में फल ऊर्जा और ताजगी का अच्छा स्रोत है और दूध, दही, पनीर, छाछ का सेवन भी किया जा सकता है। ये सात्विक और पाचन के लिए लाभकारी माने गए हैं। आलू, स्कंद, शक्करकंदी, अरबी और सिंघाड़े के आटे से बनी चीज़ों का भी सेवन कर सकते हैं। ये आसानी से पचने वाले और ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं। कुट्टू का आटा जैसे सिंघाड़े का आटा, साबूदाना और सात्विक सब्जियों का सेवन भी कर सकते हैं, जैसे टमाटर, गाजर, लौकी, ककड़ी आदि। ये शरीर को हल्का और ऊर्जा प्रदान करते हैं। फलाहार में सेंधा नमक, काली मिर्च, अदरक और हरी मिर्च का प्रयोग भी किया जा सकता है। चावल, गेहूँ, दालें और सामान्य नमक का सेवन व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए और तामसिक भोजन से दूर रहें। हल्दी, हींग, राई, मेथी दाना और भारी मसालों का उपयोग भी व्रत में नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन बासी या दोबारा गर्म किया हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए और दिन में 2 बार भोजन करने से बचें। यदि संभव हो तो केवल फलाहार ही करें। व्रत के दिन कुछ नियम होते हैं, जैसे दशमी के दिन सात्विक भोजन करें और चावल, जौ आदि अनाज का सेवन ना करें। एकादशी की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी की पूजा करके व्रत का संकल्प लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र 108 बार जप करें और गीता जयंती के अवसर पर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य करें। संभव हो तो रात में जाकर भजन कीर्तन करें और द्वादशी तिथि के सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण करें और पारण से पहले ब्राह्मण, गरीब या ज़रूरतमंद को भोजन कराएं या क्षमता अनुसार दान करें। भोजन ग्रहण करने से पहले पारण अवश्य कर लें। पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नई नई कहानियाँ लाने के लिए हमें प्रेरणा देते रहें। तो जय श्री राधे कृष्णा।